तो मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, आप में से बहुत कम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें चीजें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इम्प्लीमेंट करने में जोर आता है। सुन तो सभी लेते हैं, आज ना आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छी लग रही होंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना करोगे इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एक महीने बाद में कॉन्फिडेंस कैसा है। सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जिस दिन ये चीजें पहुंचा दोगे कि मुझे ये करना है, तब आपके टास्क अपने आप होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद मैं कहूंगा अब तो भले ही आप अचीवमेंट बेसिस के टारगेट बना लो, फिर उसके बाद मैं कहूंगा आप तो बस ये सोचो कि आपको अचीव क्या करना है, कैसे होगा अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये बात कब लागू होती है? जब आप अपने टारगेट्स को, जब आप अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर पहुंचा पाओ। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? देखो, एक होता है कॉन्शियस माइंड, जब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब हमारे जो दिमाग में चल रहा है वो कॉन्शियस माइंड है। हम जिस समय में सो रहे हैं उस समय में भी आपका दिमाग चलता रहता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वो गहरे तल पर आपकी जो बातचीत खुद के साथ चलती रहती है वो सबकॉन्शियस माइंड है। जिस दिन हम गहरे तल पर हम हमारे जो अचीवमेंट्स जो हैं वो उनको कन्वे कर पाए ना, अभी आप सोच लोगे ना कि मुझे जो है आरएच बनना है, आरएच बनना है, ठीक बात है। लेकिन जब आप अपने ना चाहते हुए भी अपन खुद से जो टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक जो करते हैं, उसमें यदि इस तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया कि आरएच तो मैं पक्का ही बनूंगा, तो वो आपके मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर आप चीजों को पहुंचा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर इसके ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक व्यक्ति था जो कि नशा करता था। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ कि इसको नशा जो किस तरीके से छुड़ाया जाए। क्या इसको नहीं पता कि नशा करना बुरा है? सबको पता है, किसे नहीं पता? हर चीज पर लिखा होता है कि भाई ये चीज जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो फिर इसे कैसे जो है ये काम जो करवाया जाए? तो क्या किया गया, उसको फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सिगरेट, कि जैसे ही वो व्यक्ति सिगरेट पिएगा तो उसको एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दिया जाएगा, इतना भयंकर शॉक कि उसके वो दिमाग में चली जाएगी चीज। पहली बार कॉन्शियस माइंड के लेवल पर उसको पता था कि मुझे किस चीज के लिए शॉक दिया जा रहा है, और उसको दूसरी बार उसने फिर से जैसे ही तलब हुई फिर से शॉक दिया। अब उसके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई वो चीज। पर भाई साहब, इसके हाथ ही नहीं लगाना, इसकी तरफ देखना ही नहीं है। जैसे कि कुछ एक चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इंजेक्शन लगवाना। बहुत सारे जो लोग हैं इंजेक्शन लगवा लेते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, और बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। इतना ज्यादा डर लगता है कि वो बीमार रहना पसंद कर लेंगे लेकिन इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं है उनको। कारण क्या है? सब कॉन्शियस माइंड में एक डर बैठा हुआ है। इंजेक्शन की वो जो सुई जो है ना, वो देखते ही कम कपी उठ जाती है। सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर है वो। लॉजिकली उसको कोई समझा दे रहा है, कुछ ही नहीं, 2 सेकंड 4 सेकंड तक का दर्द होगा। इतना सा दर्द होगा जिसमें मान लो कोई कांटा चुभ के टक बाहर आ गया, बस इतना सा ही होगा। पर फिर भी हमें डर लगता है। कारण क्या है? कि वो हमारे क्या बैठा हुआ है, सब कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। तो ये जो आदतें हैं इसको हम सब कॉन्शियस माइंड पर कैसे पहुंचाएं? यानी कि एक बहुत अच्छे गुरु हुए थे, मुझे वो कहानी ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही वो कहानी, कभी मैं और सुनाऊंगा कि कॉन्शियस माइंड का और सब कॉन्शियस माइंड का एक बड़ी शानदार कहानी है उसके अंदर। तो बात ये थी कि सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है हम चीजों को कैसे पहुंचाएं, कैसे हमारी जो अचीवमेंट है या फिर टास्क बेसिस के जो टारगेट है उसको हम सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर कैसे कम्युनिकेट करें खुद के साथ। उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप सोते समय, जिस समय में सो रहे हो, उस समय में खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव तरीके से बात करें। क्योंकि आप जब सोते समय, सोने से पहले जब मान लो कि अपन लेट गए हैं और अब नींद आने ही वाली है 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट में, तो पहली बात उस समय में हो सके तो मोबाइल को दूर, ये एक काम करना। मैंने आपको सबसे पहले कहा था ना, संकल्प अपनाने हैं, कुछ संकल्प अपनाने हैं। तो सबसे पहले एक संकल्प अपनाओ, आज ही कर लो वो। वही है कि जब सोने जाएंगे उससे आधे घंटे पहले तक, जैसे मान लो 10 बजे सोने जाओ, 9:30 बजे मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। आखिरी के आधे घंटे में मोबाइल का यूज नहीं करता, सुबह ही देखेंगे। और दूसरा संकल्प, सुबह उठने के बाद कम से कम आधे घंटे तक मोबाइल नहीं चलाएंगे। ये दो संकल्प आप कर लो, उससे आपके जीवन में बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपकी विल पावर बढ़ेगी, क्योंकि सोते समय में हमें सबको मोबाइल चाहिए यार। मोबाइल के चार्जर की टक्कर लगा के जब तक जो यूं यूं करके नहीं चलाते हैं, तब तो मतलब कि मोबाइल वाला तो आजकल वो इतना ज्यादा वर्क है। 1% मान लो फोन चार्ज रहा है तो लगता है बस खुद की बॉडी आईसीयू के अंदर है। फटाफट पहुंचाओ इसको चार्जर के पास, यूं दौड़े जाते हैं, फटाफट इसको चार्जर के पास पहुंचाओ रे।
जैसे कोई बॉडी जो वो आईसीयू के अंदर है, अब जवाब देने वाली है, टॉयलेट के अंदर बैठ के मोबाइल चलाना। अब कई लोगों को तो अब प्रेशर बना हुआ है, टॉयलेट जाना है लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं है। वो पहले चार्ज लगा रहे हैं 2 मिनट के लिए, वेट कर रहे हैं। अरे तो जा रहा था ना, जाया नहीं, नहीं मोबाइल चार्ज हो रहा है। 2 मिनट पहले मोबाइल चार्ज करेंगे, उसके बाद जाएंगे। बैठे बैठे मोबाइल भी तो चलाना था वहां पर। तो कहने का मतलब कि आज ये एक्सपेरिमेंट करो कि सोने से पहले आधे घंटे तक हम मोबाइल नहीं चलाएंगे और सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक मोबाइल नहीं चलाएंगे। ये आपकी सबसे अच्छी विल पावर का प्रयोग हो, एक्सपेरिमेंट खुद के साथ हो। फिर जो जैसा कि मैंने दूसरा कहा, यदि सब कॉन्शियस माइंड पर इन सब चीजों को, टारगेट को, टास्क को लेके जाना है, और ये आज आप में क्या जोश है, इस आज के जोश जोश में तो आप कर लोगे। अगले एक हफ्ते के जोश जोश में आप कर लोगे। तो अगले एक हफ्ते के जोश जोश में कर लेना कि जो भी आपने संकल्प लिए हैं, जो भी आपने चीजें सोची हैं, जो भी डायरी में लिखा है, उन सब चीजों को रात में सोने जाने से पहले जब आप लेट चुके हों और नींद आने वाली है, वो 5-10 मिनट जो है खुद को दोहराएं, खुद को याद दिलाएं कि मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि वो हमारा जो एक टाइम होता है जिसमें हम कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में एंटर कर रहे होते हैं, प्रवेश कर रहे होते हैं। इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। आपने कई बार महसूस किया होगा, जब सुबह के 7-8, जो भी आपको उठने का टाइम है, मान लेते हैं सुबह 7 बजे आप उठते हो, सुबह के 6:30 पौने 7 बजे हुए हैं, आपकी नींद थोड़ी देर बाद ही खुलने वाली है, आपके मन में कोई ना कोई एक सपना चल रहा है। उधर से आपके घर में आपस में दो लोग कोई बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा आपस में कोई बात कर रहे हैं, भाई बहन बीच में कुछ बोल रहे हैं, या फिर कोई पाठ पूजा वो वाला चल रहा है, घंटी वगैरह बज रही है। तो वो दोनों चीजें ना आपस में मिक्स हो जाती है। उधर से जो सपना चल रहा है वो, प्लस इधर से जो आपको सुनाई, अभी तो नींद कच्ची है ना, मतलब इसलिए बाहर वाली चीजें सुनाई तो दे रही हैं, लेकिन वो ना उस सपने के अंदर क्या होगी, मिक्स होगी, मर्ज होगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर एक नया सपना आने लग गया। बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। वो एक्चुअल में क्या हुआ, आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में मर्ज मर्ज होगी वो। कॉन्शियस माइंड के लेवल पर तो आपको कान है ना, आपके कान तो है ही, सुनाई दे रहे हैं। तो कॉन्शियस माइंड के लेवल पर तो वो चीज कान में जा रही है, और सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर जो सपना चल रहा है वो चल रहा है। तो दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो यही मैं आपको कह रहा था कि सुबह उठने का जो समय होता है और रात को जो सोने का समय होता है, ये वो टाइम होता है जब आप कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आते हैं। इवन आपको उठने के बाद भी, जब मान लो कि भी आप जो हो सीधे भी बैठ गए हो, उसके बाद में भी आपको कम से कम 1-2 मिनट लगते हैं कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आने में। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि उठ गए और हमें पता ही नहीं है, कोई चाय पी रहा है। कई कई लोगों का आदत होती है सुबह सुबह चाय पीने की, या फिर उनको सुबह सुबह मान लो आप उठा लो 5 बजे, उनका उठने का टाइम 7 बजे है, उनको 5 बजे उठा लो, उनसे कोई बात पूछ ले कि चाबी कहाँ पड़ी है, तो वो चाबी बता देगा कहाँ पड़ी है। लेकिन जब वो 7 बजे 8 बजे बाद उठेगा और वो उससे पूछ लो कि मैं तुझसे चाबी पूछ के गया था, उसको याद नहीं है कि मैंने बताई भी थी क्या। अरे उसने खुद ने बताई है चाबी कहाँ पड़ी है, उसको कॉन्शियस माइंड को पता है ना चाबी कहाँ पड़ी है, तभी तो उसने बताई है। उसको आवाज सुनी ने कि चाबी पूछी है कि कहाँ पड़ी है, और उसको ये भी पता है कि भी कहाँ पर पड़ी है, इसलिए तो उसने बताई है। वो भूल कैसे गया 2 घंटे में? क्या आपके साथ में कोई घटना होती है भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते, तो वो कैसे भूल गया? इसका मतलब है कि वो सब कॉन्शियस माइंड में था, अभी तक कॉन्शियस में आया ही नहीं था। उसके जो दिमाग में चीजें चल रही हैं वो सब कॉन्शियस वाली ही चल रही थी, वो कॉन्शियस में एंटर हुआ ही नहीं था, इसलिए वो 2 घंटे बाद में उस घटना को भूल गया। तो बस ये यही सेम बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड अलग होता है, सब कॉन्शियस माइंड अलग होता है। आप कॉन्शियस माइंड के लेवल पर कितना भी सोच लो ये चीज सही है, ये चीज गलत है, मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना, जिस जिस जब तक आपके वो सब कॉन्शियस माइंड पे नहीं जाएगा, तब तक उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। और ये जो सारी जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ये कुल मिलाकर आपके सब कॉन्शियस माइंड पर लेके जाएगी। जब मैं विल पावर का आपको बता रहा हूँ तो आपको क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सब कॉन्शियस माइंड को मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको ये काम करना है, कॉन्शियस को भी और सब कॉन्शियस को भी। और रात को सोने से पहले बोला, जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको थोड़ा सा दोहरा के सोएं। भगवान बुद्ध बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया करते थे। भगवान बुद्ध का एक एक्सपेरिमेंट था, अपने शिष्यों को वो कहा करते थे कि जब आप रात को सोने जाओ, दिन भर में आपके साथ में क्या क्या अच्छा हुआ है उसको दोहराओ। उसको सुबह से उठने से लेकर आप सोचो कि आपके साथ पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ है। क्या जब सुबह 7-8 बजे उठे थे क्या अच्छा भोजन मिला था? क्या किसी ने कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था? क्या किसी ने आपकी कोई अच्छी तारीफ की थी? कोई अवार्ड मिला है, या फिर कोई अच्छा सीखा है आपने? क्या अच्छा कुछ खाने को मिला हो, कुछ अच्छे लोग मिले हों? ऐसा सोचो। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि आपके
कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने का समय है, सोने का समय है। और आप जब ये सब चीजें सोचते हो तो यानी कि आप एक पॉजिटिव वाइब्स खुद के अंदर क्रिएट करते हो। जब पूरे दिन में जो अच्छा हुआ, मान लो कि आज आपकी ना किसी ने बहुत तारीफ कर दी हो, यार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, या फिर आज आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो, और यदि हम उस चीज को शाम को सोचेंगे तो हमारे मन में कैसी वाइब्स क्रिएट होंगी? पॉजिटिव वाइब क्रिएट होंगी, ऑब्वियस सी बात है। यदि उन वाइब्स के साथ सोते हो, उन पॉजिटिव चीजों के साथ आप सोते हो, तो आपके रात भर में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव चीजें चलेंगी। भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो भी टारगेट्स बना रखे हैं, तो उन सब चीजों को दोहराते हुए, उन सब चीजों को सोचते हुए सोना, और अगले दिन का जो टारगेट है वो दिमाग में रखते हुए सोना, यह आपके दिमाग में आपको अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ाएगा। भगवान बुद्ध ने जो एक्सपेरिमेंट बताया वो व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड की तरफ, वो व्यक्ति को पॉजिटिव चीजों की तरफ, वो व्यक्ति को हम कहते एक प्योर सोल की तरफ बढ़ाता है। लेकिन अभी हमारी जो नीड है, अभी हमारी जो आवश्यकता है, वो हमारे अचीवमेंट्स हैं। जैसा कंपटीशन का दौर है, जैसे कि हमारी आयु है, उस हिसाब से। इसलिए हम अपने सोने के समय को इस तरीके से, इस प्रयोग के साथ में जो कर सकते हैं।